एक बार सभी मित्रों को जय श्री श्याम। नमस्कार, मैं नितिन त्रिपाठी श्री श्याम जी ऑनलाइन स्टडी अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो हम जो है नंबर सिस्टम की क्लास 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जो है प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, इन सब संख्याओं के बारे में जानकारी प्रदान की थी। और कुछ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हमने लिखवाए थे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज जो है नंबर सिस्टम क्लास 2 है, जिसमें हम विभाज्यता के नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले विभाज्यता के नियम में हम एक ट्रिकी बॉक्स बनाएंगे, उससे समझेंगे, फिर पॉइंट बाय पॉइंट सबका डिटेल बताएंगे। तो जो ट्रिकी बॉक्स है वो देखेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम क्लास 2 है, नंबर सिस्टम की विभाज्यता के नियम। तो इसमें एक जो हमारा ट्रिकी बॉक्स है, जिसे हम बाबा जी का ट्रिकी बॉक्स बोलते हैं, सबसे पहले वही बनाएंगे। देखिए यहाँ विभाज्यता के नियम में जो है सबसे पहले हम दो से कौन सी संख्या विभाज्य होती है याद रखना है। पहले हम ट्रिकी बता रहे हैं। जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या जो है 2 से विभाज्य होगी। अब देखिए 3 का नियम क्या है। 3 का नियम देखते हैं। 3 का नियम होता है अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। इसमें याद रखना है, अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। अब 4 से देखिए, 4 से यहाँ पे लिख देते इकाई या दहाई या अंतिम 2 अंक, ऐसे लिख देते अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो। ये ट्रिकी बॉक्स है। इसमें जो है हम केवल अभी बता रहे हैं, एक एक पॉइंट को जो है एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 का नियम क्या होता है। 5 का नियम होता है जो है इकाई का अंक, यानी कि अंतिम अंक, इकाई का अंक, 0 हो या 5 हो तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। अब देखिए 6 का नियम क्या होता है। 6 का नियम होता है कोई संख्या अगर देगी, संख्या 2 हुआ 3, दोनों से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य है तो वह जो है 6 से भी विभाज्य होगी। अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो संख्या को 6 से भी विभाज्य माना जाएगा। अब देखिए 7 का नियम क्या होता है। अंतिम अंक का दोगुना करके अंतिम अंक का दोगुना करके शेष बची संख्या से घटा दें। शेष बची संख्या से घटाएं तो जो शेष बची संख्या से घटाएंगे, जो संख्या बच के आएगी वो अगर 7 से विभाज्य हो जाती है तो संख्या 7 से विभाज्य होगी। अभी एक्सप्लेन करेंगे। अभी केवल हम एक ट्रिकी वे बता रहे हैं आपको कि आपको याद कैसे करना है। बस यही ट्रिकी वे याद कर लेना है, कोई नियम याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। 8 से देखिए यहाँ से क्लियर करते हैं हम पॉइंट को। इसमें इकाई का अंक था, इसमें 4 में देखिए अंतिम 2 अंक मतलब इकाई और दहाई का। यहाँ पे इकाई दहाई 4 पे दोनों लिए गए थे, यहाँ पे इकाई दहाई और सैकड़ा, यानी कि अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है। कौन से अंतिम 3 अंक किससे विभाज्य होने चाहिए, 8 से। अब देखिए 9 का नियम क्या होता है। अगर 3 का नियम याद है तो हमें 9 का नियम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 3 का जो नियम है अंकों का योग, इसमें भी हम लिखे दे रहे अंकों का योग। अंकों का योग 9 से
विभाज्य है हो तो वह संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। अब देखिए 10 का नियम बड़ा सिंपल होता है बहुत ही। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0। इकाई का अंक 0 हो। अब देखिए 11 का नियम। 11 का नियम इंपोर्टेंट होता है, यही परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है, इसको अच्छे से समझना होगा। अभी नहीं, अभी तो हम केवल ट्रिकी बॉक्स बता रहे हैं, उसके बाद पहले हम 2 का कहेंगे, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इस तरह सभी एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें होता है सम तथा विषम, सम तथा विषम अंकों के स्थानों, सम तथा विषम अंकों के स्थानों के का योग का अंतर, योग का अंतर 11 से विभाज्य। ठीक है, सम तथा, अभी हम बताएंगे सम तथा, जब एग्जाम्पल बताएंगे तब बताएंगे। सम तथा विषम अंकों के स्थानों का योग का अंतर क्या होना चाहिए, 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये बाबा जी का क्या है, ट्रिकी बॉक्स है। ये जो है बाबा जी ने एक ट्रिकी बॉक्स दे दिया है, इसी से सभी नियम आपके कंप्लीट होंगे। इसे कॉपी में अच्छे से बना लें और इस पे लिख लेना ट्रिकी बॉक्स। क्या है ये, ट्रिकी बॉक्स। इसी से सारे नियम क्लियर होंगे। अब जो है हम सबसे पहले 2 का नियम पढ़ेंगे, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 का, इस तरह से सारे नियम पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल, और बताऊंगा कि किस परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुराने प्रैक्टिस सेट में देखते हैं 19 क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। आइए देखते हैं। पहले 2 पॉइंट ये जो इम्पोर्टेंट है वो समझ लीजिए। किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दिया जा सकता है। अगर हम किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो परिणाम हमें क्या मिलेगा, जैसे 8 लिखे हुए हैं और हमने 0 से भाग दिया तो परिणाम हमें अनंत मिलता है। तो ये पॉइंट याद रखना, किसी भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। प्रत्येक संख्या को यहाँ पे लिखना है, प्रत्येक संख्या को 1 से विभाजित किया जा सकता है। जैसे 8 लिखे हुए हैं, 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 8। कोई भी संख्या लिखी होगी उसे हम 1 से विभाजित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसे समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, बाई 2 यानी कि 2, ऐसे इस तरह से पढ़ना, बाई 2 यानी कि 2 से विभाज्यता का नियम, चाहे हिंदी में लिख लेना चाहे इंग्लिश में। बाई 2 देखिए इसका नियम क्या था, हमने ट्रिकी बॉक्स में बताया था, इसमें बता रहे 2 बार। किसी भी संख्या के अंत में यदि 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगी। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 4, 8, 9, 3, 6। अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है, दी गई संख्या, क्वेश्चन है दी गई संख्या 2 से विभाज्य है। तो देखिए हमने बताया किसी भी संख्या के अंत में, इसका अंत कहाँ पे है, देखिए अंत यही तो है 6। देखिए अंत में क्या होना चाहिए, इन पॉइंट को याद रखना है, क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि 2 की टेबल बन रही है 0, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे देखिए अंत में इसका क्या है, 6 है और इसमें भी 6 मिल रहा है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिख दिया 9, 6, 5, 3, ये संख्या हमने लिखी। अब हम पूछ रहे हैं, अब हमने पूछा कि इसमें जो है क्या ये 2 से विभाज्य संख्या है। एग्जाम्पल दूसरा है, ये 2 से विभाज्य संख्या है। अब देखिए इसका अंतिम अंक कितना है, 3 दिया गया है, क्या इसमें 3 है, 0, 2, 4, 6, 3 है, नहीं है, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, 2 से विभाज्य नहीं होगी। अब जो हमारा एक लेंथी प्रोसेस होता था वो कैसा होता था, हम चेक करते थे 48, 93 और 6, इसमें 2 से डिवाइड करके देखते थे, 2 दूनी 4, कैंसिल हो गया 8, 2 चौके 8, 8 से 8 गया 0, फिर 9 को नीचे ले लिया तो 2 चौको 8, कितना बच गया 1, 3 को नीचे तक लेके आए तो 2 छक 12, 1 बच गया, आप 6 को नीचे ले आए, कितना हो गया 16, 2 अट्ठे 16। देखिए ये पूरा पूरा विभाज्य होगी पहले वाली संख्या। इसको चेक करते हैं। पहले तो हमें यही ये नहीं यूज करना है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल उतना याद रखना है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो है संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब यहाँ देखिए ये भी हम बता दे रहे हैं, ये दिया गया, ये प्रोसेस होता था,
दो चौके 8, 9 से 8 गया 1 बचा, 6 को नीचे ले आया 2 अट्ठे 16, 16 16 गया 0, यहाँ 5 को नीचे ले लिया 2 दूनी 4, 1 बच गया 3 को नीचे ले आए 13, 2 छक्के 12। अब एक शेष बच गया इसमें। देखिए यहाँ पे हमने पहले ही चेक कर लिया था कि ये 2 से विभाज्य नहीं है, शेषफल मिला तो ये 2 से विभाज्य नहीं है। लेकिन हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, परीक्षा में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमें सीधा यही चेक करना है, अंतिम अंक देखने। अगर 2 4 6 8 है तो हमें 2 से विभाज्य मिलेगी, और अदरवाइज अगर ये अंक नहीं आते हैं तो वो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती। अब देखते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। आइए देखते हैं कि 3 से हमारा विभाज्यता का नियम क्या है। देखिए बाई 3, 3 से विभाज्यता का नियम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल दिया गया है, क्या ये संख्या लिखी हुई है 1983 यानी कि 198354, क्या ये संख्या जो है 3 से विभाज्य है? आइए चेक करते हैं। मेन पॉइंट क्या था इनका, अंकों का योग, डिजिट सम, अंकों का योग। देखिए 1 + 9 + 8 + 3 + 5 और +4, हमने सभी अंकों का डिजिट सम निकाल रहे हैं। 9 1 10, 10 8 18, 18 3 21, 21 और 5 26 और 4 30, अंकों का योग कितना आ गया 30। अंकों के योग में हम 3 का डिवाइड करेंगे। देखिए 3 एकम 3, चला गया पूरा 10 बार, 0 बचा था 0 ऊपर आ गया, कितने बार गया भाग 10 बार। क्या कोई रिमाइंडर मिला? नहीं मिला। तो दी गई संख्या जो है क्या है 3 से विभाज्य है। इस तरह से हम चेक करेंगे, और हमें वो डिवाइड वाला प्रोसेस नहीं करना है, ये वाला 19,354 जो अभी बताया था। इस तरह से हमें चेक नहीं करना है, इतना लंबा नहीं करना है, केवल अंकों का योग देखेंगे। 30 हो गया, 3 का भाग कर दिया। अगर शेषफल आता है तो विभाज्य नहीं है, और शेषफल नहीं आता है तो संख्या 3 से विभाज्य है। अब देखिए जो परीक्षा में पॉइंट पूछा जाता है वो कैसे, वो क्वेश्चन जो है कैसे पूछा जाता है। अब हम क्वेश्चन को लिखेंगे और बताएंगे वो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस तरह का ही एग्जाम में पूछा जाता है। संख्या दी गई है 3 5 8 स्टार 4 7 2। अब देखिए दी गई संख्या 3 से विभाजित होने वाली संख्या है। इन्होंने बता दिया कि जो संख्या दी गई वो 3 से विभाजित होने वाली संख्या है। स्टार का सबसे न्यूनतम और अधिकतम मान बताइए। हमें 2 मान पूछे गए, एक न्यूनतम मान पूछा गया और एक अधिकतम मान। और संख्या किससे 3 से विभाजित हो रही है, 3 से। पहले हम संख्या लिखते हैं 3 5 8 स्टार और 4 7 2। 3 से विभाजित होने का नियम हमने बताया था कि अंकों का योग निकालेंगे। तो 3 + 5 + 8 और प्लस क्या है स्टार, उसके बाद 4 और प्लस का 7 और प्लस का 2। इस तरह से हमने जो है संख्या लिख दी। अब हम संख्या को जोड़ते हैं। तो 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 8 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27 और 2 29, टोटल कितना निकला 29। अब देखिए यहाँ पे हमने इस पॉइंट को छोड़ दिया है, स्टार वाला पॉइंट हमने छोड़ दिया है। अब स्टार वाले पॉइंट को हम इसमें काउंट करते हैं, प्लस स्टार। जो अंकों का योग था वो तो 29 हो गया, प्लस स्टार। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्लस स्टार। अब हमें पता है कि 3 से विभाज्यता का पूछा गया है। 29 में हम कितना ऐड कर दें, 29 में कितना ऐड कर दें संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। देखिए स्टार की जगह अगर हम जो है +1 रखते हैं, स्टार की जगह 1 रखा हमने। देखिए अब यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं 29 + 1 कितना हो गया 30। अब देखिए 30 निकाल लिया। 30 अभी हमने चेक किया था 3 से, देखिए 3 9 30 कितना मिल गया था। तो ये 3 से विभाज्य हो गई। अब देखिए अगर हमने 2 रखा, हमें न्यूनतम अधिकतम दोनों मान पूछे गए। अब हम आगे बढ़ते चले आए। 2 रखा, 29 और 2 कितना हो गया 31। क्या 2 से विभाज्य है? 3 से विभाज्य है 31 नहीं है। अब देखिए 29 + 3 कितना हो गया 32, ये भी नहीं है। 29 + 4 कितना हो गया 33, ये हो गया 11। 3 33 होते हैं। देखिए डिवाइड करके तुरंत चेक करो। 3 एकम 3, कुछ नहीं बचा, 3 को नीचे ले आए, 3 एकम 3। इस तरह से 11 मिल गया, कोई शेषफल नहीं मिला, ये भी 3 से विभाज्य हो गई। अब देखिए 5 रखते हैं, 29 + 5 34। क्या ये विभाज्य है 3 से? नहीं है, 3 का भाग नहीं जाएगा। देखिए आप
6 रखते हैं। 35 ये भी नहीं है, 7 रखा। 36, 29 और 7 36, क्या ये 3 से विभाज्य है? 12 दिया 36 होते हैं। उसके बाद 8 रखो, 8 रख के चेक किया, 29 8 37 नहीं है। अब 9 9 9 18 38 ये भी नहीं है। अब हमने चेक कर लिया, हमने देखिए चेक किया, क्यों किया? न्यूनतम भी पूछा गया था और अधिकतम भी। तो हमने सबसे पहले एक संख्याएं 1 से लेकर कहां तक होती हैं? 9 तक होती हैं, 1 से लेकर 9 तक, यही तो चेक करनी है। इसी न्यूनतम अधिकतम हमें निकल आएगा। अब देखिए 3 तो 30 से विभाज्य हो गया था, हुआ था 30, तो इसकी जगह स्टार की जगह हमने कितना काउंट किया था? 1। कितना काउंट किया था? 1। तो ये 1 जो कौन सा मान मिल गया हमें? न्यूनतम। अब कौन सा पूछा गया? अधिकतम। अब देखिए संख्या तो यहाँ भी जो है 3 से विभाज्य हो रही है, लेकिन ये अधिकतम मान हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो है यहाँ भी विभाज्य हो रही है। इसके बाद अगर यहाँ विभाज्य हो रही है, इसके बाद विभाज्य नहीं हो रही, तब तो ये सही था, लेकिन इसके बाद विभाज्य हो रही है, तो ये सबसे अधिकतम मान हो जाएगा। सबसे अधिकतम समझ में आया? अब यहाँ देखिए स्टार की जगह हमने कितना रखा था? 7, तो सबसे अधिकतम मान कितना निकल के आया? 7। 29 में हमने 7 को जोड़ा 36, तो 36 3 से डिवाइड हो गया। इस तरह अगर केवल न्यूनतम पूछा जाता तब 1 सही था, अधिकतम पूछा जाता तो 7 सही था, दोनों पूछे गए तो दोनों बताने पड़ेंगे। इस तरह परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अंकों का योग निकाल लेते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि कोई संख्या 3 से विभाज्यता के कितने करीब है, उतने जोड़ देते हैं और संख्या हम पता कर लेते हैं। अब देखिए 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, आइए देखते हैं कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या, ऐसे समझते हैं। देखिए बाई 4 यानी कि 4 से विभाज्यता का नियम। सबसे पहले देखिए किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, ये याद रखना है, ट्रिकी बॉक्स में भी बताया था, इकाई और दहाई का अंक, अंतिम 2 अंक यदि 4 से पूर्णतः विभाज्य है तो वह दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अंतिम 2 अंक यदि संख्या के विभाज्य है तो वह संख्या भी 4 से क्या होगी? विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देखिए समझने की कोशिश करते हैं। अंतिम 2 अंक यानी ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये 2 अंक चेक करने होते हैं। तो देखिए 24 लिखा हुआ है, 4 से भाग किया, 4 छन 24, क्या कोई रिमाइंडर मिला? नहीं मिला। जब रिमाइंडर नहीं मिलता है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब देखिए ये वाले अंतिम 2 अंक चेक करते हैं। कितना लिखा हुआ है? 82। 82 में 4 से भाग किया, 4 दूना 8, कुछ नहीं मिला, लेकिन ये 2 रिमाइंडर आ गए हमारे पास, यानी कि शेष पद अगर मिल जाता है तो विभाज्य नहीं होगी। उसके बाद पूरा भाग नहीं करना होता है, याद रखना, इसमें पूरे में डिवाइड नहीं करें, केवल 2 अंक हमें याद रखने हैं, ये वाले। इसके 2 अंक कितने हैं? 57। देखिए यहाँ भी चेक कर लीजिए, 57। देखिए 4 एकम 4, 5 से 4 को घटाया 1 बचा, फिर 7 को नीचे ले लिया, 4 चौके 16। यहाँ भी हमें देखो 7 से 6 गया 1 रिमाइंडर मिल गया, तो ये भी संख्या क्या है? 4 से विभाज्य नहीं होगी। ये तो एक सिंपल हमने समझाने के लिए लिखा हुआ था। अब जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा घुमा के पूछे जाते हैं, वो कैसे पूछे जाते हैं उनको क्लियर करेंगे। पहले ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि अंतिम 2 अंक से ही हमें काम चलाना है। अगर 4 से विभाज्यता का पूछा जाता है केवल हमें अंतिम 2 अंक देखने होते हैं। अब देखिए जो परीक्षा में किस तरह से पूछे जाते हैं उनको लिखते हैं, अब वो समझाते हैं आपको। अब देखते हैं कि परीक्षा में जो है क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं जो पूछे जाते हैं परीक्षा में। देखिए बाई 4 का ही अभी हम लेके चल रहे हैं। नोट इसका क्या है, इस नोट को अच्छे से याद रखना है। संख्या दी गई है 4 2 स्टार 2 7, ये संख्या है हमारे पास। दी गई संख्या में स्टार के किसी मान के लिए संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, यानी कि इस स्टार का मान पूछा गया है, स्टार के मान के लिए संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, स्टार का मान पूछा गया है, तो याद रखना है इस क्वेश्चन, जैसे अभी हमने 3 का एग्जांपल समझा था, स्टार का मान पूछा गया था, इसमें भी स्टार का मान पूछा गया है, तो हमें याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे 4 2 स्टार 2 और 7। तो उसमें देखिए 3 में क्या था? डिजिट सम था, अंकों का योग हमने निकाला था, लेकिन इसमें 4 से अगर पूछा गया है, 4 से
तो हमें केवल लास्ट के दो संख्याएं देखनी होती हैं। अब बताइए, लास्ट की हमने दो संख्या चेक कर ली, 4 से डिवाइड किया, 4 छंग 24, कितना रिमाइंडर मिल गया 3। हमने बताया अगर रिमाइंडर मिल रहा है तो वो संख्या 4 से कभी विभाजित नहीं होगी। अब हमें इस स्टार से कोई मतलब नहीं है, अब हमें इस स्टार से कोई मतलब नहीं रहा है, तो इस तरह से इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। केवल लास्ट के दो डिजिट हमें देखने होते हैं और हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। इसी बेस पे एक अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, उसे देखिए। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन अगला क्या है। 4 से विभाजिता के नियम के बारे में देखिए। 28, 74, 73 ये संख्या दी गई है, को यदि 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 4 से विभाजित करना है और शेषफल पूछा गया है। तो इसमें देखिए अपना जो तरीका होता है भाग करने का, 4 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, 28 है, 74 और 73, 4 सत्ते 28, पूरा कैंसिल हो गया, 7 को नीचे ले आए, 4 एकम 4, 7 से 4 गया 3 और फिर हमने 4 को नीचे ले लिया, 4 अट्ठे 32, 32 2 बचा हमारे पास यहाँ, फिर हमने 7 को ले आए, 27 हो गया, 4 छंग 24, 7 से 4 गया 3 बचा, यहाँ कितना आ गया 33, 4 अट्ठे 32। देखिए कितना शेष मिल गया हमको 1, हमें आंसर अपना मिल गया है यहाँ पे 1। लेकिन इस प्रोसेस से कितना टाइम लगा हमें, इस प्रोसेस 1 मिनट लग जाएगा। कितना मिनट लग जाएगा 1। परीक्षा में हमारे पास एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं होता, हमें डायरेक्टली आंसर पता करना होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर इस तरह से इसमें टाइम वेस्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सबसे पहले चेक किया जाता है कि 4 से पूछा गया। अभी हमने नियम बताया था कि लास्ट के 2 अंक, 4 से अगर पूछा गया है तो लास्ट के 2 अंक पता करने होते हैं। तो देखिए 4 का डिवाइड हम लास्ट के 2 अंकों में किए दे रहे 73, 4 एकम 4, 7 से 4 गया 3 बचा, 3 को नीचे उतारा ले लिया, इनका नीचे ले आए, तो 4 अट्ठे 32, कितना आया 1। अब बताइए ये वाला प्रोसेस जल्दी हुआ है, ये वाला जल्दी हुआ या ये वाला जल्दी हुआ। इस तरह से हमें टाइम की बचत करनी है और जो है पेपर में अपना 100% देना है। तो इस तरह से हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल लास्ट के 2 अंक देखे जाएंगे। अगर 4 से पूछा है तुरंत डिवाइड करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा, ना कि ये पूरा प्रोसेस करें, ये टाइम ज्यादा लेता है, ये टाइम कम लेगा। ये तो 4 से था। अब देखते हैं कि 5 से विभाजिता का नियम क्या है, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आइए देखते हैं कि 5 से विभाजिता का नियम क्या है हमारे पास। देखिए 5 से बाई 5, यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 आए तो वह संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी। ट्रिकी बॉक्स याद रखना है, उसी से सारे नियम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बस भाई ट्रिकी बॉक्स इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और इसको समझाने से पहले आप लोगों से एक बार निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और क्या है चैनल को सब्सक्राइब करवाएं सभी लोगों से, जो सभी लोग अपनी तैयारी कर सके और मेरा भी उत्साह बढ़े, जिससे पढ़ाने में मजा आए। देखिए आप किसी भी संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो और 5 आए तो वह संख्या 5 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। अब चेक कीजिए, एग्जाम्पल दिया गया है, अंत में क्या होना चाहिए 0 या 5। देखिए इसमें 5 है, अंत में देखिए 5 है, तो ये संख्या डेफिनेटली 5 से विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ पे अंत में कितना है 0 है, 5 से विभाजित होगी। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है 6, 5, 7, 5, 8, 1, अंतिम अंक देखिए 1 है। तो यहाँ हमने तो बात की थी 5 से, 5 का नियम था 0 और 5 होना चाहिए तब 5 से विभाजित होगी, लेकिन यहाँ कितना है 1, तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। इस तरह का तो ये सिंपल था। अब जो परीक्षा में क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि परीक्षा में कैसे बनता है। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 6, 4, 2 x और y, ये तो संख्या दी गई है हमें, ये क्या है संख्या दी गई है। दी गई संख्या के लिए x और y के किस मान के लिए यह संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य होगी। तो अभी हमने नियम पढ़ा था अपना, क्या पढ़ा था, 2 का नियम क्या था, यहाँ पे लिखे दे रहा हूं मैं। 2 का नियम था हमारे पास, लास्ट अंक क्या होने चाहिए, अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8, ये याद रखना है। अब 5 का नियम क्या था कि इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। अब देखिए ऑप्शन दिए गए इनके। सबसे पहले देखिए ऑप्शन x बराबर 0, y बराबर 5,
दूसरा x बराबर 5 y बराबर 2, तीसरा x बराबर 8 y बराबर 4 और चौथा x बराबर 5 और y बराबर 0। क्वेश्चन नोट कर ले अपनी कॉपी में। देखिए इसे करने की कोशिश करते हैं। संख्या यहाँ दी गई 6, 4, 2 x और y। हमसे 2 का पूछा गया और 5 का। 2 का नियम था 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए और 5 का नियम था 0 और 5 होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले देखिए x की जगह हम क्या रखते हैं, 6, 2, 4। x की जगह हमने 0 रखा और y की जगह 5 रखा। अब इसे चेक करते हैं 2 से और 5 से। 2 से हमने चेक करनी है और किससे चेक करनी है, 5 से। अब देखिए 2 का नियम क्या था, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 होना चाहिए। इनका क्या था, इनका था 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। चेक कीजिए यहाँ क्या ये जो है 0, 4, 2, 6 में कोई मैच कर रही है, क्या ये संख्या इससे 5 से मैच कर रही है? तो ये ऑप्शन कैसा हो गया, बस इतना ही देखना है केवल, ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे लिखिए संख्या 6, 2, 4 x और y। अब यहाँ पे उन्होंने बताया क्या होता है, चेक कीजिए 6, 2, 4 x की जगह 5 रखा, y की जगह 2 रखा, ये संख्या बन के आई। 2 से और 5 से चेक करनी है हमको। 2 का नियम भाई क्या था, 0, 2, 4, 6, 8। यहाँ पे 2 का नियम तो मैच कर रहा है, देखिए मैच हो रहा है 2 का नियम, क्योंकि 2, 4, 0 था, 2, 4, 6 और 8, 2 तो मैच कर गया। लेकिन अब 5 की कंडीशन देखिए, 5 की कंडीशन क्या था, या तो इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। इसमें देखिए क्या मैच हो रहा है, इस संख्या का इकाई का अंक कितना है, 2। ये संख्या भी यहाँ से मैच नहीं हो रही है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन से ही लगाने हैं, हमें अपना ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, ऑप्शन से ही पॉइंट रखने हैं, ऑप्शन से। अब देखिए यहाँ पे 6, 2, 4 और x, y। अब देखिए संख्या बनाने की कोशिश करो। यहाँ दिया गया है 6, 2, 4, x 8 रख लिया, y 4 रख लिया। दोनों चेक करना है हमें। 2 से तो हो गई, 2 से हो गई क्योंकि इकाई का अंक कितना है, 4। 5 से हो गया, हो जाएगा ये 5 से इकाई का अंक कितना होना चाहिए था, 0 या 5। ऑप्शन गलत हो गया, 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो ये चौथा अपने आप सही हो जाएगा। बिना चेक किए हम इसको सही कर सकते हैं, लेकिन चेक करना जरूरी होता है, कहीं ये भी ना गलत हो। 6, 2, 4 x, y। संख्या रखिए 6, 2, 4 x की जगह 5 रखा और y की जगह 0 रख दिया। देखिए 2 से और 5 से करना था, 2 और 5 से। इकाई का अंक 0 इन्होंने बताया था, 0, 2, 4, 6। इन्होंने क्या होता है, 0 हो या 5 हो। देखिए इसमें 0 मिल रहा है तो दोनों से ये विभाज्य हो जाएगी। चेक भी नहीं करते फिर भी ये सही हो जाता, लेकिन एक बार चेक करना जरूरी होता है। अगर केवल 5 से ही पूछा जाता y का मान तो 0 या 5 होता। ठीक है, तो इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने दिमाग लगा के जो है जैसा तरीका जो आप लोगों ने सीखा हो पहले वो नहीं करना है, उसमें टाइम वेस्ट होता है। सीधा ऑप्शन लेके संख्या पुट करके, नियम याद होना चाहिए। ट्रिकी बॉक्स याद है, सब कुछ बड़ी आसानी से हम कर ले जाएंगे। ये तो था 5 का। अब देखते हैं 6 का नियम क्या है। आइए देखते हैं कि 6 का रूल क्या है। देखिए बाई 6 बोलता है, हमने ट्रिकी बॉक्स में बताया तो फिर बता रहे हैं, 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो सकने वाली संख्या 6 से अवश्य विभाजित होगी। 6 से विभाजिता चेक करने के लिए सबसे पहले हमें 2 से विभाजिता चेक करनी होगी, उसके बाद 3 से करेंगे। अगर 2 और 3 दोनों से क्या होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से अगर विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। अब यहाँ देखिए ये एग्जाम्पल दिया गया है, 9, 2, 6, 7, 8 यानी कि 92,678। ठीक है, अब इसमें हमें चेक करना है। सबसे पहले हमें चेक करना है 2 से, फिर 3 से चेक करना है, उसके बाद अगर इन दोनों से हो जाएगी तो 6 से भी हो जाएगी। तो 2 का नियम हमने बताया था, क्या बताया था, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 का क्या बताया था, अंकों का योग। सब बता चुके हैं लेकिन फिर भी बता, अंकों का योग। उसके बाद अगर इन दोनों से हो रही है तो ये 6 से हो जाएगी। सबसे पहले चेक कीजिए 2 से। 2 से तो मौखिक चेक हो जाता है। इकाई का अंक अगर ये मिल रहा है, देखिए 8 मिल रहा है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य हो गई। अब चेक करना है हमें 3 से। 3 का अंकों का योग, देखिए संख्या क्या है, 9 + 2 + 6 और +7 + 8, ये संख्या है। अंकों का योग कीजिए, 9, 2, 11, 11, 6, 11 से कितना हो जाएगा, 17, 17 और 7, 24, 24 और 8, 32।
32 निकल के आया। 3 का डिवाइड कीजिए 32 में जल्दी से। 3 का हमने 32 में डिवाइड किया तो 3 एकम 3, 2 शेषफल प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये संख्या जो है 3 से विभाज्य नहीं हो रही है, 3 से विभाज्य नहीं हो रही। हमने बताया था 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, 3 से जब विभाज्य नहीं हो रही तो 6 से भी नहीं होगी, यानी कि दी गई संख्या 6 से विभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य होगी तो वो कैसे होगी, और यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देना इसलिए, याद रखना इसलिए 6 से भी नहीं होगी। ठीक है, अगर 2 से है 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगी, दोनों से होनी चाहिए, 2 और 3। ये एक एग्जाम्पल चेक कर लिया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है कैसे होगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल हमारा लिखा हुआ है, देखिए 1 2 4 6 9 5 2 4। ये पूछा गया है कि ये संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो देखिए वही काम करना है, पहले हमें किससे चेक करना था, अभी क्वेश्चन किया था 2 से फिर 3 से। तो 2 से विभाज्यता का नियम सभी पता था, 0 2 4 6 8, हर बार नहीं लिखना है, अपना याद रखना। देखिए इकाई का अंक 4 है तो दी गई संख्या 2 से विभाज्य है। अब क्या करना है, 3 से चेक करना है हमें। 3 का क्या था, अंकों का योग, अंकों का योग कीजिए 1 + 2 + 4 + 6 + 9 + 5 + 2 + 4। हमने अंक लिख लिया, अब इनका अंकों का योग करना है। देखिए 2 और 1 3, 3 4 7, 7 और 6 13, 13 और 9 22 और 5 27, 2 29 और 4 33। कितना निकल के आया, 33 निकल के आ गया। अब 33 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे 33 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 एकम 3, और 3 को नीचे ले आए तो 3 एकम 3, कोई रिमाइंडर नहीं मिला, यानी कि 3 से विभाज्य है। अब हमने बताया था 2 और 3 दोनों से अगर संख्या विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। इस तरह से चेक करना है, और डायरेक्टली मेथड तो आपको पता ही था कि अगर ऐसे करके करना है तो ऐसे चेक कर लीजिए, 1 2 4 सीधा डायरेक्ट डिवाइड करके। लेकिन उस तरीके से लेंथी प्रोसेस है, इस तरीके से तो हमने 2 का तुरंत चेक कर लिया, अंकों का योग किया। अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी, और नहीं है तो संख्या 3 व 6 से दोनों से विभाज्य नहीं होगी। कंडीशन यही याद रखनी है कि 2 और 3 दोनों से, अगर 2 से है 3 से नहीं है तो संख्या विभाजित नहीं होगी, इन दोनों से होना चाहिए। इस तरह से हमने जो है 22 यानी कि 6 से 6 का विभाज्यता नियम पढ़ लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे वाले पढ़ेंगे, 7 का पढ़ेंगे, 8 का पढ़ेंगे, 9 का, 10 का, 11 का। यहाँ तक के जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है वो होता है 11 का। इस तरीके से आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास का नोट्स अपना तैयार कर लें, अपडेट करते रहें डेली का डेली। कल जो है बेसिक पार्ट जो है 3 आएगा, उसमें जो है बचे हुए सभी नियमों को क्लियर करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी लोगों को।